हमारे लोगों पर बुलडोजर भी चलता रहे, हमारे लोगों को की मॉब लिंचिंग भी होती रहे और स्नेह यात्रा भी चलते रहे और किसी प्रधानमंत्री के मित्र के नाम से भी स्कीम चलता रहे, तो ये दोनों नहीं हो सकता। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं। घालमेल जहां धर्म का और राजनीति का घालमेल होता है, वहां बहुत उसके खतरे हैं जो पाकिस्तान भी झेल रहा है, अभी हम लोग भी झेल रहे हैं। अब रखा उस मीटिंग में कि इस संगठन का नाम, इस तंजीम का नाम पसमानदा मुस्लिम महाज बिहार रखा जाए, तो कोई तैयार नहीं था इसके लिए। लोगों को एतराज था कि भाई ये शब्द समझेगा कौन, ये उर्दू फारसी का शब्द है, ये कौन समझेगा। तो हमको बहुत मशक्कत करनी पड़ी उस नाम पर सब लोगों को राजी करने के लिए। हमने कहा कि जब नहीं सब ये शब्द समझेगा तो हम लोगों की पहचान भी नहीं बनेगी। तो अपनी पहचान बनाने के लिए कोई, क्योंकि उस समय का जो दौर था, हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, जातीय संगठन बिरादरियों के तंजीमों का दौर था। महिलाओं के लिए कुछ जगह आप लोग छोड़ देंगे, उधर जाए उस जगह को छोड़ दीजिएगा महिलाओं के लिए करने के लिए। तो सामाजिक न्याय का हिस्सा है। हाँ, सही कह रहे हैं, इस सामाजिक न्याय का हिस्सा है। हाँ, अब तो 33% आरक्षण का भी बिल पारित हो गया है, सिर्फ उसमें हम लोग उसमें ओबीसी को भी जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमने ये समझाया कि भाई जब तक हमारे शब्द नहीं चलेंगे, हमारे मुहावरे नहीं चलेंगे, हमारी जुबान को लोग समझेंगे नहीं, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी, हमारी पहचान नहीं बनेगी, हमारा संगठन खड़ा नहीं होगा। दूसरी बात हमने ये कही थी कि पसमानदा क्यों रख रहे हैं। पसमानदा शब्द इसलिए रख रहे हैं कि हम धर्म को और सियासत को अलग रखना चाहते हैं। घालमेल जहां धर्म का और राजनीति का घालमेल होता है, वहां बहुत उसके खतरे हैं जो पाकिस्तान भी झेल रहा है, अभी हम लोग भी झेल रहे हैं। तो एक धर्म निरपेक्ष और एक जाति निरपेक्ष ऐसा शब्द जिसका मतलब ये है पसमानदा। पसमानदा रिलीजन न्यूट्रल शब्द है। पसमानदा नाम का इस देश में क्या दुनिया में कोई धर्म न धर्म है न कोई जाति है, एक बिरादरी भी नहीं। ये है क्या कि चिड़िया का नाम है, तो ये पसमानदा जो है एक जमात है, एक समूह है। अगर गांधी बाबा के हम लोग आश्रम में ये मीटिंग कर रहे हैं, उनकी जुबान में कहा जाए तो कहा जाएगा कि समाज का जो अंतिम आदमी है उसको पसमानदा कहा जाएगा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के जुबान में अगर कहा जाए पसमानदा, तो ये कहा जाएगा कि वो बहुजन है इस देश का मूल निवासी है। मार्क्सिस्ट लीडर भी यहाँ बैठी हुई है, सुभाषिनी अली जी, अगर इनकी जुबान में, कांग्रेस की जुबान में कहा जाए तो ये सर्वहारा। तो हमने जब इन बातों को बताया कि इसका इतना गूढ़ अर्थ है और हम चाहते हैं कि राजनीति और अलग चीज है और धर्म अलग चीज है, दोनों का घालमेल का बहुत खतरा है। जब समझाया तो सब लोगों ने माना। ऊपर वाले का कर्म है और आप सब लोगों की, हमारे साथियों की मेहनत है कि ये 25 साल में पसमानदा पूरे देश में, न सिर्फ पूरे देश में बल्कि पूरी
दुनिया में पहले तो एकेडमिक्स में भी गया ये सब। अब समझ लीजिए कि अभी एक यहाँ एक एकेडमिशियन बैठे हुए हैं, कहाँ गए भाई? अभी बैठे हुए थे, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वो आए हैं विदेश से। अभी थोड़े दिन पहले फ्रांस का एक अमानुल्लाह साहब तो इस तरह से कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कोई बर्लिन यूनिवर्सिटी में, जेएनयू, जामिया, डीयू, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, यादवपुर यूनिवर्सिटी, सब जगह पर पसमानदा के मसले पर लोग, लड़के लड़कियां पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। और एक यूनिवर्सिटी का कोई लड़का लड़की अभी तक हमारे संपर्क में नहीं आया है, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कोई नहीं आया है। बाकी सारे यूनिवर्सिटीज में इस पर, बिहार या पूरे देश के यूनिवर्सिटीज में इस पर रिसर्च हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात हुई कि पसमानदा आंदोलन जब संगठन जब ही बना, राजनीतिक गलियारे में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ने लगी। और हद तो तब हो गई जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी अब पसमानदा रहे। वो अपना जुमला छोड़ने के में महारत उनको हासिल है, कोई दूसरा सानी नहीं है। लेकिन ये इस मामले में उनको कोई शब्द नहीं मिला, तो उन्होंने भी पसमानदा कहना शुरू कर दिया। तो उसके बारे में एक चिट्ठी हमने लिखी उनको लंबी, कि खाली कहने से कुछ नहीं होगा, आप कर क्या रहे हैं, जो कह रहे हैं कर रहे हैं ठीक उसके उल्टा। तो उसके बारे में प्रधानमंत्री के नाम जो हमने चिट्ठी लिखी वो आपके बीच में गई। अब देखिए बात ये है, ज्यादा समय इस पर हम नहीं लेना चाहते हैं। बात ये है कि कोई भी ब्रांड चल जाता है मार्केट में, खर्च कर दीजिए, तो जल्दी उसकी डुप्लीकेटिंग होने लगती है, नकली माल भी बनने लगता है। तो अब ग्राहक पर होता है, आम लोगों पर है कि वो असली और नकली की पहचान कीजिए। इंसान क्या कहता है इससे मत पहचानिए, इस इंसान क्या कर रहा है इससे उसकी पहचान होनी चाहिए। तो हम तो कहते हैं कि भाई 5 किलो राशन मिले, या गैस का सिलेंडर की बात हो, या पसमानदा की बात हो, इलेक्शन आता है तो ये सब चीजें और जोर पकड़ देती हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारे लोग गरीब जरूर हैं लेकिन खुददार हैं और इस बहकावे में आने वाले नहीं हैं। फिर भी हम उनको कहते हैं, एक शेर के जरिए अपने लोगों को जहां हम जाते हैं देश भर में समझाते हैं कि देखो भाई, वो एक है ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना मत। फिर भी कुछ लोग फंस जाते हैं, तो उसके बाद भी रास्ता है एक के साथ कबूतर ले करके पूरे जाल को उड़ करके चला गया पहाड़ी पर और उतर दिया मूस, तो उस सब का नहीं इंतजाम है। लेकिन उसके पहले फंसे नहीं और इस बात को समझें, तो उसके लिए एक हम शेर कह रहे हैं, आप गौर फरमाएंगे। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं, सर ही उतार लेते हैं। हमारे लोग समझदार हैं, शेरों शायरी को तो और बढ़िया से समझते हैं उसकी जुबान को, वो इस बात को समझेंगे। मॉब लिंचिंग, बुलडोजर भी हो चलता रहे, घर वापसी के नाम पर, गो रक्षा के नाम पर हमारे लोग मारे भी जाते रहे। जो लोग मारे जाते हैं, ये कुदरत का नियम है,
कोई प्राकृतिक आपदा भी होती है तो उसमें से कमजोर लोग ही उसके सबसे शिकार होते हैं। पहले कोई महामारी बीमारी भी आती है, बाढ़ आता है, आगजनी होती है, जो बूढ़ा है, जो महिला है, जो बच्चे हैं, जो कमजोर है, गरीब है, दंगा फसाद भी होता है तो फुटपाथी लोग सबसे पहले मारे जाते हैं। उसी तरह से ये जो कहर चल रहा है मॉब लिंचिंग का, घर वापसी और लव जिहाद और बुलडोजर, इसके भी सबसे ज्यादा, बल्कि हम कहें कि 90% जो विक्टिम है, नाम सबका लिस्ट है, नाम सुनाने की बात नहीं है, हमारे लोग विक्टिम होते हैं उसके लिए। तो हमारे लोगों पर बुलडोजर भी चलता रहे, हमारे लोगों को की मॉब लिंचिंग भी होती रहे और स्नेह यात्रा भी चलते रहे और किसी प्रधानमंत्री के मित्र के नाम से भी स्कीम चलता रहे, तो ये दोनों नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी बात भी हम कहना चाहते हैं, हमने उस चिट्ठी में देखिएगा अपोजिशन पार्टियों को भी हमने लिखा है एक चिट्ठी, और उन लोगों को लिखा है। आज का जो विषय है, इसीलिए जो किताब का विषय है वही आज के सेमिनार का भी विषय है एक साथ, वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। तो हमारा जो पसमानदा शब्द है वो धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का अलंबरदार है। हम लोगों ने कभी समझौता नहीं किया है। मुल्क के बंटवारे के समय भी जिन्ना साहब के टू नेशन थियरी के खिलाफ हमारे लोग 1940 में इंडिया गेट पर 40,000 की तादाद में चले गए थे। इसकी मुखालफत करने के लिए एक नुकाती प्रोग्राम लेकर के गए थे। कोई सब्सिडी मांगने नहीं गए थे, कोई किसी दूसरे तरह की मराहत मांगने नहीं गए थे, वो कहने गए थे कि मुल्क का बंटवारा मजहब की बुनियाद पर मत करो। और बिहार के लीडर अब्दुल कयूम अंसारी लीड कर रहे थे, उधर खान अब्दुल गफ्फार खान थे, फरानी गांधी इस बात को बोल रहे थे, उधर मौलाना आजाद इस बात को कर रहे थे, बड़े लीडर थे। लेकिन कयूम अंसारी साहब की जो शख्सियत थी, 40,000 लोगों को लेकर के आज जहां इंडिया गेट है वहां वो प्रदर्शन करने चले गए थे, और वो सवाल उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी वो सवाल किया, वहां तक भी इसकी धाम चली गई। तो हम लोगों के जीन में सेकुलरिज्म है। तो हमारी शिकायत यह है कि सेकुलर जो पार्टियां हैं वो भी इस डर से कि सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो दूसरे तरफ पोलराइज हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उनको मजबूती से ये करना चाहिए। हाँ, इसमें अपवाद भी है, वामपंथी दल के लोग नहीं डरते। मैंने उस किताब में भी कहा है कि वो लोग करते हैं, लेकिन जो बाकी मध्यवर्ती पार्टियां हैं और दूसरी बड़ी पार्टियां हैं वो थोड़ा डरती हैं, जहां मॉब लिंचिंग होती है, जहां बुलडोजर चलता है, वहां हमारे लोग इन लोगों को सामने जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, नहीं जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सेकुलर लोग हैं, हम लोग उन्हीं लोगों को वोट देते हैं, उन्हीं लोगों की तरफदारी करते हैं, लेकिन तो उनके लिए भी हमने एक शेर सुना करके और हम अपनी बात खत्म करने वाले हैं थोड़ी सी और बात करके। तो उन अपोजिशन पार्टियों के लिए भी एक शेर है, हम कहते हैं तू इधर उधर की बात न कर, ये पता कि कारवां क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये पता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से तो गिला है, थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट सुधार किया है कि रहजन मूल जो शेर है, मुझे रहजनों से तो गिला नहीं है उसमें है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें रहजनों से तो गिला है, मगर तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है। हम वोट उनको ही देते हैं, तो सवाल ये पूछेंगे कि हमारे जान पर, इज्जत पर, आबरू पर, मान पर जब खतरा आएगा कहीं से, तो अपेक्षा होती है कि हम जिसके साथ सियासी रूप से है, जिसको वोट करते हैं, मजबूती से वो खड़ा होगा। डर गए थे बेचारे। अब थोड़ा कुछ एक जुटता बनी है विपक्षी दलों में, एक इंडिया नाम का एक बना है। हम लोग चाहते हैं कि मजबूती से वो आगे बढ़े,